कोई बात करो। आप करें, मैं सुन रही हूँ। आप? ये आप किसे कह रही हो? अम्मी ने कहा था, उन्हें मेरा तुम्हें तुम कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए तुम्हारा तुम ही कहना ठीक है। आप डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है यार। मुझे भी आप नहीं कहना। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। कौन? मैं? तो और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अच्छा? अच्छा क्या? पता नहीं। तो पता होना चाहिए तुम। मुझे लगता है हमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कौन सा झूठ? ये झूठी तारीफें वगैरह। झूठी तारीफ है? मैंने तो कोई झूठी तारीफ नहीं की, जो दिल में आया वही कह दी। आप लोग ठीक से पहुंच गए थे घर? ज्यादा जल्दी याद नहीं आ गया तुम्हें? सिद्रा ने पूछा था। तो सिद्रा ने पूछा था ना, तुमने तो नहीं। वैसे तुमने आज चांद देखा? कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा। कोशिश करो, और से देखो, शायद तुम्हें नजर ही आ जाए। यहां तो पूरा निकला हुआ। चलो, अब ये नया काम डाल दिया मुझ पे। अब मैं सारी रात चांद ढूंढा करूंगी। इसके पास कितना फालतू वक्त है। पता नहीं फॉरेन ऑफिस वाले इसको कोई काम क्यों नहीं देते। नजर आया? हाँ, मिला। है ना खूबसूरत? गोल है। गोल है? चौदहवीं का चांद है, चकोर थोड़ी होना है उसने। उसे चौदहवीं के चांद से नजर हटाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, कितना खूबसूरत होता है। मुझे इस तरह की सारी चीजें अच्छी लगती हैं, चांद, तारे, रात, फूल। ये लड़कियों से इस तरह की बातें करता होगा, चांद सितारों के किस्से सुनाता होगा। चांद सितारों की खूबसूरती के किस्से सुनाते सुनाते उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगता होगा। नादिया ने क्या बताया था उसके बारे में एक दफा? हेलो। हाँ। क्या हूं? कुछ कहोगी नहीं? चांद के बारे में? चलो चांद के बारे में कह दो। रोज निकलता है। हाँ, हर रोज निकलता है, लेकिन हर रोज इतना खूबसूरत नहीं होता। तो एक बात बताओ, तुम इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है? किन चीजों में? नेचर में। नहीं, ज्यादा तो नहीं। अपने घर की होने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है तुम्हारी। क्यों? जिंदगी क्यों बदलने वाली है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी बेटा? बदल तो जाएगी, लेकिन इतना नहीं कि मैं इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो जाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान थोड़ा ही करना चाह रही हूँ। मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, लेकिन जिंदगी में मैंने जिम्मेदारी उठाने के अलावा और किया क्या है? लेकिन उस जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। शादी के बाद जिम्मेदारी वाकई बढ़ जाती है। तो आपको क्या लगता है मैं नहीं उठा पाऊंगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से उठा पाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं बहुत खौफजदा हूँ अम्मी, खास तौर पर इस बात पे कि मेरे और ज़ारून के मिजाज में कुछ ज्यादा ही फर्क है। वो एक अलग किस्म का आदमी है, मेरे और उसके बीच में कोई कॉमन चीज नहीं है। और इतने फर्क के साथ हम इकट्ठे जिंदगी कैसे गुजारेंगे, ये सोच मुझे बहुत परेशान करती है। मियाँ बीवी का मिजाज अगर एक जैसा भी हो बेटा, तब भी शादी के बाद बहुत अरसा लगता है एक दूसरे को समझने में। और वैसे भी शादी एक जैसे मिजाज से नहीं चलती बेटा। शादी तो चलती है समझदारी से और लचक पैदा करने से, कॉम्प्रोमाइज करने से। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज की तवक्को माशरा सिर्फ औरत से करता है, और हर मामले में सिर्फ ये चाहता है कि औरत झुके। लेकिन बेटा, जिद पर अड़े ना रहना लचक पैदा करना समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं। लेकिन मैं आपकी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती।
आपकी तरह झुक नहीं सकती मैं। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें मेरी तरह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े, क्योंकि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे बेटा। मेरे ऑप्शंस तो महदूद थे। शायद आपने महदूद कर लिए थे। मेरी जिंदगी के ऑप्शंस बेटा कुछ और थे। मेरे पास ऑप्शंस को महदूद करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं बेटा। एक भरपूर कामयाब जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी गुजारने का ऑप्शन, एक बेहतरीन घर बनाने का ऑप्शन, खुश रहने का ऑप्शन, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा। बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारना। मुझे मालूम है कि सारे कॉम्प्रोमाइजेस शायद तुम्हें ही करने हो और ज़ारून ना करे, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश जरूर करना। एक अच्छा घर और उसकी अहमियत को वो मुझसे ज्यादा नहीं जान सकता अम्मी। मैंने सारी जिंदगी अपने आप को और आपको इस अच्छी जिंदगी के लिए तरसते हुए देखा है, और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इस तरह नहीं जीना चाहती। ज़ारून एक अच्छे खानदान का अच्छा लड़का है बेटा। मुझे यकीन है कि उसमें बेशुमार खूबियां होंगी और चंद खामियां भी होंगी, लेकिन एक अच्छी बीवी होने के नाते बेटा हमेशा उसकी खूबियों पे नजर रखना, ना कि उसकी खामियों पर। और चाहे कुछ हो जाए बेटा, इस रिश्ते को निभाना है। बहुत खूबसूरत लग रही है। और जो ज़ारून लग रहा है ना, मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती। बहुत कंपटीशन देगा वो तुम्हें स्टेज पे। मजाक कर रही हूँ, तुम भी किसी मॉडल से कम नहीं हो। हेलो। वालेकुम अस्सलाम।
कहाँ रखती है मैं? मेरा ख्याल है यही है, कहाँ? जमीन पर। ओ ओ ओ थैंक यू। काफी रोमांटिक सा स्टार्ट हो गया, एक रोमांटिक नाइट है ना? यहाँ है। ओह सॉरी, अब इससे पहले मैं ये फिर से घुमा दूं, ये तरह कि तुम पहन लो। हाँ, यू वॉन्ट लूज इट राइट? So let's do this part. शुक्रिया। My pleasure. अभी कुछ कह भी दे। ये शेरवानियां जो होती हैं, कुछ कहोगे? नहीं शुक्रिया। क्या उल्टे सवाल कर रहा है ये? तारीफ करूंगा तो ये झूठा समझेगी और नहीं करूंगा तो आई एम सॉरी, बहुत फजूल बातें कर रहा हूं मैं। I guess that's because I'm nervous. पता है, जब मैं सोचा करता था कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं ये कहूंगा वो कहूंगा, और आज जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो I really don't know what to say. लेकिन जिन सब कुछ कहना ही है तो मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। You look very beautiful. अब मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो, बाकी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सूली तौर पर इसे शर्माना या मुस्कुराना चाहिए, शायद इसे यकीन नहीं आया। अभी एक जुमला बोलकर बैठ गया है। यूनिवर्सिटी में तो बड़ी जबान चलती थी इसकी, सारे मर्द इस तरह के होते हैं। गर्लफ्रेंड की जितनी मर्जी तारीफें करवा लो, बीवी की तारीफ करते हैं तो जान जाती है। ज्यादा तारीफ की तो ये सर पे चढ़ जाएगी, और कोई तारीफ ना करूं तो क्या करूं? इससे कोई वादा करूं? इसको यकीनन अपनी कोई गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी इस वक्त। गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा ख्याल अस्मारा। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है, really thank you for that. और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। अब गुंगों की तरह सर क्यों हिला रही है? इसको कुछ तो कहना चाहिए। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम कहो। ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन मैं भी तो कुछ सुनना चाहता हूँ। सुना तो मैं तुम्हें खासा चुकी हूं। पता है, हम जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है।
मैंने भी बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से तुम्हें भी तकलीफ पहुंची थी। मैं बोली सॉरी बात आकाश, मुझे पता है मैंने तुमसे पहले भी ये बात की है और मैं फिर से कर रहा हूँ, लेकिन the reason is because I am truly sorry. ये पहली अच्छी बात है जो तुमने कही है। तो पता है मुझे तुम्हारी बहुत सी क्वालिटीज पसंद है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें चूज किया। माना कि मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगता है जो फैसला मैंने लिया है वो बिल्कुल सही है। इसको ऐसी बातें करते तो मैंने कभी नहीं सोचा। इतना भी इडियट नहीं है जितना मैं समझती हूँ उसे। Okay, enough of nervousness. कितना अजीब लगता है ना लड़कियों से बात करना, मुश्किल। खासतौर पे कैसी लड़की से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। जिंदगी में पहली दफा ऐसे सोच कर बात करते हुए देख रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन चलो अगर ये सोचने समझने लग गया है तो बुरी क्वालिटी तो नहीं है। वैसे खामोशी की भी एक जुबान होती है। ओ एक सेकेंड, आई नो दिस इज अ बिट चीजी, लेकिन दिल कर रहा था। शुक्रिया। वेलकम। चलो तुम प्लीज कोई तो बात करो। आई डोंट मीन टू फोर्स यू, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम बात करो ताकि हमारे दरमियान को पुरानी बातें ना रह जाए। मेरे लिए भी तुमसे शादी करना मुश्किल फैसला था और मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए रिश्ता अहम है, मुकद्दस है और इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रोजेस ऑन रोजेस, रिंग्स ऑन रिंग्स। ये अगर बोला ना करे तो कितनी अच्छी लगती है और इतनी ऑर्डिनरी लुकिंग नहीं है जितनी मैं सोचा करता था। Actually, she's got nice eyes. या फिर शायद आज मेकअप अच्छा किया हुआ है। You know what? I have another compliment for you. Your eyes are very beautiful. मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में बिल्कुल पूरा नहीं उतरूंगा। I will prove you wrong. और ये जो तुम इतनी इमोशनल रहती हो ना, चंद दिनों में ये बातें भी बदल दूंगा तुम्हारे बारे में। I promise you. Yeah. अच्छा, Okay. तो ये है जिंदगी, हैरान कुन, अनप्रिडिक्टेबल, अजीब जगह पर लाकर खड़ी कर देने वाली। सब कुछ ठीक है पर एक बात की समझ नहीं आती, हम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते। ये भी अजीब है। तुमने कुछ कहा? तुमसे? मुझको? नहीं तो। Really? लेकिन अभी तो तुमने कहा ये अजीब है। क्या मैं तुम्हें अभी भी अजीब लगता हूँ? मैं किसी और को अजीब कह रही थी। किसको? जिंदगी को। जिंदगी अजीब तो नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होती है? जिंदगी तो गुलजार है। अच्छा, जिंदगी गुलजार है। मेरे लिए तो है फिलहाल। हाँ, जैसे जिंदगी तुम गुजारते हुए आ रहे हो वो गुलजार है, लेकिन मैंने जैसे जिंदगी गुजारी है उसमें खार ही खार है। मैं याद है तुमने मेरे साथ कॉलेज में क्या किया था?
जब मैंने तुम्हें अगली सीट पे आके बैठने को कहा था तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। खैर इतनी भी बेइज्जती नहीं की मैंने। इतनी? तुमने मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, तो पता है पूरी रात नहीं सो पाया था मैं। किसी लड़की के हाथों पहली बेइज्जती थी मेरी। खैर पहली तो नहीं होगी, झूठ कितना बोलता है। यार क्या था अगर आगे आके बैठ जाती? अगर तब आगे बैठ जाती तो अब आगे ना बैठी होती। डिग्गी खोल देंगे, मुझे सामान निकालना है। आते हुए किसने रखा था सामान? मुलाजिम ने। और अब निकालेगा कौन? मेरी अम्मी के घर मुलाजिम नहीं होते। अच्छा, है तो सही आपके पास मुलाजिम अभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कितनी दफा मैं गई हूँ दरवाजे पर। आओ आओ। अरे बेटा सीधा पकड़ो ना बैग, इसको दे दो, इसको दे दो। बैठो बैठो बैठो। प्लीज आप बैठे। आओ। अरे तुम यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो। चले, आई एम सो सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, बस निकलते निकलते देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस आ गए हो तो बहुत अच्छा किया। आपकी बेटी तैयारी में बहुत टाइम लगाती है। अच्छा हैंड वॉश है? नहीं, साबुन है। कशफ, तुम आओ। नहीं, हाँ हाँ। ये पानी नहीं आ रहा। पानी खत्म हो गया, मैं बाल्टी से ले आती हूँ। जल्दी करो। ओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। और हाँ। थैंक्स। ये क्या रोमांस हो रहा है यहाँ पे? जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा। सही बात है, कशफ और रोमांस। हाँ, अरे जारून बेटा कुछ और लो ना, क्यों तकल्लुफ कर रहे हो, तुम्हारा अपना घर है। अरे नहीं आंटी, थैंक यू। अगर अपना घर ना होता तो फिर शायद तकल्लुफ के बारे में बहुत ज्यादा खाता, लेकिन पहले इतना खा लिया, मजीद गुंजाइश है नहीं। नहीं नहीं फिर भी बेटा। शनीरा जी जारून भाई, वो शादी की पिक्चर्स और वीडियोस कब आएंगी? हफ्ता एक तो लग जाएगा, तो जल्दी भी आई तो। ओके शनीरा जाओ देखो तुम्हारे अब्बू और जी। मैं देखता हूँ। नहीं नहीं जा रही है अरे शनीरा। नहीं, मैं देखता, मैं हूं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की है जारून की, है ना। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हो बेटा? शनीला बेटा, अब और भाई के लिए चाय लेकर आओ। जी। ठीक ठाक पहुंच गए बेटा? कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? नहीं अंकल, खैर खैरियत से पहुंच गए। हमाद। हम्माद, जाओ बेटा, बहन बुला रही है।